हेलो एवरीवन। अब चलते हैं शॉर्ट तरीके से चीजों को सीखने के लिए। तो आज पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेदों की बात करेंगे। पहली बात तो ये संज्ञा कहते किसे, तो ये सब जानते हैं क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें भेद ही याद नहीं होते, बस समस्या यह है। तो आप कहेंगे जी भेदों को कैसे याद करें, आइए भेदों को याद करेंगे। आप कहना पहला होता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक यानी कि व्यक्ति रहने चाहिए, व्यक्ति विशेष रहने चाहिए, विशिष्ट नाम होने चाहिए उनके। जैसे क्या, जैसे राम, सीता, दिल्ली, जैसे गंगा। ठीक है जी, गंगा। तो ये क्या, तो आप कहेंगे जी ये नाम विशिष्ट नाम होने चाहिए। आप कहोगे मुझे भाई दिल्ली जाना है और आपने कोई रिक्शा किया और आप बैठ के चले गए क्योंकि दिल्ली जाना। आप कहें मुझे शहर जाना है, मुझे शहर जाना है। अब आपने रिक्शे वाले से कहा भैया मुझे शहर ले चलो। अब रिक्शा वाला कहेगा सर कौन से शहर ले चलें, अब नाम नहीं पता आपका, आप उसका नाम नहीं जानते, तो आप कैसे पहुंचोगे, नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए आपको याद रखना होगा विशिष्ट यानी व्यक्तिवाचक। अगर आप शहर कह रहे हो तो भाई बहुत सारे शहर हैं। आप कहो मुझे उस गांव में जाना है, गांव का नाम बताओ ना, गांव का नाम बताओ कौन से गांव जाना है। अगर गांव का नाम आपने बता दिया कि भाई मैं कौन से गांव जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं जी पानीपत, हाँ, तो गांव का नाम आपने बताया तो आपको वो पानीपत पहुंचा देगा। अगर आप कहें जी मुझे बस गांव जाना है, अब गांव जाना है आपको नाम नहीं पता, यानी कि नाम नहीं पता, गांव तो सभी गांव को गांव कहते हैं, तो वो जाति में चला जाएगा, आप उस जगह से नहीं पहुंच पाएंगे। समझ गए जी। तो आपको चाहिए नाम, आप जैसे ही नाम रखेंगे तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चला जाएगा। दूसरा होता है आपका जातिवाचक। जातिवाचक जैसे मैंने अभी कहा संपूर्ण जाति का ही बोध कराते हैं। जैसे आप कहेंगे शहर जा रहे हैं जी, तो शहर जा रहे हैं, कौन से शहर जा रहे हो ये निश्चित नहीं है, निश्चित होते ही व्यक्ति में चला जाएगा। अगर निश्चित नहीं है कौन से शहर जा रहे हो तो आप जाति के अंतर्गत बात कर रहे हो। ठीक है। आप कहो जी गंगा नहाने जा रहे हैं, गंगा नहाने जा रहे हो तो व्यक्ति। आप कहो जी नदी में नहाने जा रहे हैं, तो कौन सी नदी, नदियां सभी नदियां हैं, तो आप अगर नदियां कह रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं, जाति के अंतर्गत बात कर रहे हैं। ठीक है। मैं अगर आप किताब का नाम देते भाई मैं रामायण पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, रामायण, तो रामायण अगर आप कहोगे, रामायण अगर आप कहोगे तो आप कहोगे जी रामायण कह दी तो हम मतलब क्या है, व्यक्तिवाचक में है, और हमने पुस्तक कह दी तो हम जातिवाचक में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। समूह जहां एक से अधिक संख्या दिख जाए वो ही समूह है। अब ये समूह या समुदाय से कहते हैं। अब इसमें आपकी कक्षा भी आती है, सेना भी आती है, टीम भी आती है, चाबियों का गुच्छा भी हो सकता है, अंगूर का गुच्छा भी हो सकता है, ठीक है, स्टेशन भी हो सकता है, विद्यालय भी हो सकता है, यानी कि स्कूल भी हो सकता है। तो सभी आप इसमें नाम दे देंगे समूह के। द्रव्य की बात करते हैं। इस द्रव्य में आप कहिए कि आपकी तरल वस्तुएं, ठोस वस्तुएं, द्रव और यानी कि गैसीय वस्तुएं सब इसमें आती हैं द्रव्य के अंतर्गत। तो आप कहें पदार्थ हो या धातु, सभी इसी में आते हैं। जैसे सोना, पानी, लकड़ी, तांबा, चांदी, है ना, और गैस भी इसी के अंतर्गत आती है, गैस, राइट। आ जाइए आगे बात करते हैं भाव की। तो जो भाव होते हैं, जैसे देखो दुख का भाव है, खुशी का भाव है, तो जहां भाव हो तो भाव, ठीक है, गुण, अवस्था, ये सब भी आपकी कहां पे आएगी, भाववाचक में आएगी। जैसे आपको बड़ा क्रोध आ रहा है तो ये भाव है, बचपन ये भाव है, ठीक है, ईमानदारी ये भाव है, ये भाव है, प्रेम जो है ये भाव है, भाव, प्रेम। तो ये सब आप इस तरह से याद कर सकते हैं। और बताइए कुछ बताना है तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चीजें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।